ये क्या है अब्दुलरमान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। जो लोग न्यू हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने भी हैं तो अगर उन्होंने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जो है ना बर वक्त पहुँचती रहे और आप भी मज़े मज़े के जो व्लॉग्स हैं वो इन्जॉय कर सकें। तो मेक श्योर डू सब्सक्राइब। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी मेरा पेज है, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो और लाइक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ जो है ना अपडेट्स मैं आपको बिल्कुल करंट देती रहती हूँ। वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे बाद में आती हैं, काफ़ी लेट आती हैं, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है कि एडिटिंग का काम होता है, वॉइस ओवर का होता है, तो वो थोड़ी लेट हो जाती हैं। लेकिन जो करंट अपडेट्स होती हैं वो मेरी इंस्टाग्राम पे होती हैं। मैं रील्स वगैरह बना के डालती हूँ वहाँ पे, जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो बहुत ही मज़े मज़े की रील्स आपको देखने को मिलेंगी। तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो और लाइक कर लीजिए। तो चलें चलते हैं व्लॉग की जानिब। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आजकल बहरीन की सीरीज़, जो कि बहुत ही मज़े की और एक्साइटिंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पसंद भी आ रही होगी। तो हमने जो है ना वो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था जहाँ तक, वहीं से आज मैं शेयर कर रही हूँ आगे। तो नाश्ता हमने कर लिया था, और उसके अलावा मैंने आपके साथ जो है वो मॉस्क शेयर की थी कि हम मॉस्क गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और मॉल भी शेयर किया था मैंने। तो अब हम जा रहे हैं आगे जो है ना ज़ू की तरफ, और उसमें जाने से पहले हमने सोचा कि हम जो है वो खाना खा लेते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो आफ्टरनून का हो चुका था और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हम अल्बैक ढूंढ रहे थे, तो गूगल से हमने अल्बैक की जो लोकेशन है वो निकाल ली थी। तो वो काफ़ी जो है ना दूर थी मॉस्क से। तो ये आपको साइन बोर्ड नज़र आ रहा होगा अल्बैक का। तो ये एक मॉल में थी, और इस मॉल में इतना ख़ास कुछ तो नहीं था, छोटा सा ही था। लेकिन जो एक मेन चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पे अल्बैक था। तो इनकी जो सिग्नेचर डिश हमें जो लगती है ना वो यही है कि चिकन और फ़िश के नगेट्स ले लिए जाएँ, वही जो है ना वो सही रहते हैं, या बर्गर्स वगैरह भी सही रहते हैं। तो अब्दुर्रहमान ने बर्गर ले लिया था, और हमने फ़िश और चिकन के जो नगेट्स होते हैं वो उसकी मील ले ली थी। तो जो चिकन इनकी होल वाली होती है, जिसके अंदर बोन्स वगैरह भी होती हैं, जो ब्रोस्ट टाइप का होता है ना, वो हमें इतना पसंद नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमने ये ले लिया था, और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया था। ये तो थी हमारी पसंद, और जो वीडियो देखने वाले हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि अल्बैक में उनको क्या पसंद है, क्या उनकी स्पेशलिटी है जो उनको पसंद है, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है और वो उसी हिसाब से खाता है। तो जब हम बहरीन गए थे यहाँ पे कतर में ना, शुरू शुरू में ही कंटेनर्स में उन्होंने ओपन किए थे अल्बैक के जो रेस्टोरेंट है काफ़ी प्लेसेस पे, जहाँ जहाँ पे स्टेडियम है। तो उधर इतना ज़्यादा रश था, तो हमने सोचा कि अभी हम नहीं जाते, जब थोड़ा रश कम हो जाएगा कुछ दिनों बाद तो हम जब जाएंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये हुआ कि हमारा बहरीन जाना हो गया, और फिर हमने वहाँ पे जाके एंजॉय कर लिया सुकून से, बहुत ही आराम से हमने अच्छे से खाया। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया हमारे जाने का। और ये आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा सा, नीट एंड क्लीन सा जो है वो है, और जगह जगह झंडे भी इन्होंने लगाए हुए थे, और बहुत ही एक अच्छी सी वाइब और एक अच्छी सी फीलिंग जो है वो आती है फ़्लैग्स को देख के। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जो जिस कंट्री का फ़्लैग होता है वो जब नज़र आता है तो बहुत ही एक अच्छी सी वाइब्स आती हैं। अच्छा, आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी एनर्जी है ना वो रात को लेट नाइट में वो वॉइस ओवर करने से वो नहीं आती जो इस वक्त में आती है। तो उस वक्त ज़रा सोने का टाइम होता है, तो ज़रा स्लीपी फ़ील कर रहा होता है इंसान, लेकिन ज़ाहिर है कि उस वक्त इतनी खामोशी होती है कि ज़रा वॉइस ओवर सुकून से हो जाती है। तो इस वक्त में होता है कि बर्ड्स भी हैं हमारे घर में, तो उनकी भी शोर की आवाज़ें होती हैं, इसके अलावा गाड़ियों वगैरह की भी आवाज़ें होती हैं, तो उसमें ये कि इतना अच्छा वॉइस ओवर नहीं हो पाता। तो बहरहाल जो एनर्जी है वो मुझे लगता है कि इस टाइम में ज़्यादा अच्छी होती है, और वॉइस ओवर में एक जान आती है, जो कि आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि इस वक्त जो है ना वो मैं बहुत ही फ्रेश फ्रेश सा फील कर रही हूँ। जी, तो देखिए बातें करते करते जो है ना हमारा ज़ू भी आ गया है।
बहरीन में 2-3 ज़ू हैं, जिनमें से एक है ये, और हमने ये इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हमने पूछा था जो हमारे जानने वाले थे, उनसे हमने पूछा था कि कौन-सा वाला बेटर है, तो उन्होंने हमें ये वाला रिकमेंड किया था। एक जो था वो कह रहे थे कि अभी उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है तो वो बंद है, और ये वाला जो है ओपन था, तो हम यहाँ वाले में आ गए थे। तो ये भी बहुत अच्छा था और इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ये है कि जानवर तकरीबन सारे थे। तो सुबहान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी प्यारी-प्यारी सी बर्ड्स थी और स्वैन्स वगैरह भी थी सारी, और डक्स की भी काफ़ी सारी वैरायटी थी यहाँ पे। और ये एक बहुत ही बड़ा सा एरिया था जहाँ पे इन्होंने सारी जो है ना ये रखे हुए थे, और काफ़ी बड़े एरिया पे बना हुआ है और खूबसूरत सा प्यारा नीट एंड क्लीन सा था बहुत ज़्यादा। लोग भी काफ़ी सारे आए हुए थे क्योंकि वीकेंड था, तो अपनी-अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है यहाँ पे पिकनिक के लिए आए हुए थे, तो थोड़ा-सा रश भी हमें नज़र आया। और इसके अलावा जो है ना बड़े जानवर यहाँ पे इतने नहीं थे, जैसे कि टाइगर होता है या एलिफेंट वगैरह, वो नहीं थे। लेकिन ये है कि काफ़ी वैरायटी थी जानवरों की, हर तरह का था जानवर। तो चलें आप भी इंजॉय कीजिए, देखिए कि कितने प्यारे-प्यारे यहाँ पे जो है वो जानवर थे। अच्छा, इतना मज़ा आया। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये पूरा बर्ड्स का सेक्शन है। तो ये वाला जो आप परिंदा देख रहे हैं, मुझे इसका नाम अब एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये इतना तेज़ था, ये अपने जितने भी यहाँ पे पिंजरे में इसके साथ साथी थे, उन सब में से किसी को भी खाने नहीं दे रहा था। अफ़रा जो है इसको चिप्स डाल रही थी और वो सबके लिए ही डाल रही थी, लेकिन ये जो है ना वो सब पे कब्ज़ा करके और सब खुद ही खा रहा था और बाकियों को बिल्कुल भी खाने नहीं दे रहा था। तो अब हम आ गए हैं टर्टल्स के एरिया में, और यहाँ पे इतने ह्यूज और बड़े-बड़े से टर्टल्स थे, छोटे भी थे और बड़े-बड़े भी बहुत ज़्यादा थे। बिल्कुल पत्थर की तरह जो है वो लग रहे थे। तो अफ़रा जो है प्यार कर रही थी इनको, तो मैं उसको यही कह रही थी कि इनको कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी शेल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये जितने भी जानवर हैं, इन सबको देख के अल्लाह ताला के लिए जो है ना वो सुबहान अल्लाह का लफ्ज़ निकलता है कि अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी-प्यारी मखलूक, इतने प्यारे-प्यारे जानवर, परिंदे, मछलियाँ हमारी आँखों के देखने के लिए और इससे फ़ायदा उठाने के लिए बनाई है। तो गौर व फ़िक्र जो है वो मोमिन की निशानी है, तो ज़रूर गौर व फ़िक्र किया करें। और देखिए कि कलर्स भी कितने सारे होते हैं, हर चीज़ में वैरायटी भी बहुत सारी होती है। अल्लाह ताला की जो बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब में अल्लाह ताला की हिकमतें मौजूद हैं। और कोई भी ऐसा दिन खाली ना जाने दें कि जिसमें हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करें, उसकी हम्द बयान ना करें। तो देखिए कितना खूबसूरत सा ये प्यारा सा मंज़र है जो आपको नज़र आ रहा है। और ये ऑलरेडी मैं रील शेयर कर चुकी हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। अगर आपने मुझे फ़ॉलो और लाइक नहीं किया तो मैं आपको अगेन जो है वो रिमाइंडर दे रही हूँ कि आप जाके फ़ॉलो और लाइक कर लीजिएगा वहाँ पे। तो अब ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये थोड़ा-सा अलग सा एरिया बनाया है जिसमें अभी पानी मौजूद नहीं है, लेकिन ये वैसे भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था दिखने में। ये क्या है अब्दुर्रहमान? तो ये खजूर का दरख्त आपने देखा कि कितना अजीब सा लग रहा था। मैं अब्दुर्रहमान से बोली थी क्या है, तो बाद में पता चला कि खजूर का जो दरख्त है वो गिरा हुआ है। तो ये देखिए, ये मैंने ख़रीदी थी वहाँ से मैग्नेट, और फ्रिज पे लगाने वाली जो होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कहीं पे भी जाऊँ तो वहाँ से कोई ना कोई वहाँ की जो है ना सौगात लेके जाऊँ। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और बस मैंने ये ले ली थी वहाँ से। और अब हम वापस जा रहे हैं सिटी की साइड पे, क्योंकि ये वाली जो साइड है ये थोड़ी-सी हट के थी सिटी से। तो अब जाते-जाते भी थोड़ा टाइम लगना था और थोड़ी देर के बाद मगरिब भी हो जानी थी। 200 meters, turn right onto Government Avenue. बस हम अब वापस आ चुके हैं सिटी में, और यहाँ पे हमने अभी विज़िट करना है सूक में, और ओल्ड सूक है यहाँ पे। तो ये वाला जो इलाका है, ये बिल्कुल बिल्डिंग्स जो है ना मनामा की उस साइड पे है, और मगरिब देखिए आप हो चुकी है। तो अंधेरा भी हो चुका है और अब हम चलते हैं सूक के अंदर।
जितने भी सूक होते हैं यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ में तकरीबन सेम ही होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह थे यहाँ पे और सारे स्पाइसेस वगैरह थे। इसके अलावा यहाँ पे जो है तकरीबन सारी ही चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जाए नमाज़ वगैरह और नमाज़ की चादरें हो गई, वो सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और जो सबसे प्लस पॉइंट होता है वो ये कि अगर किसी ने गिफ्ट वगैरह ले जाना है अपने कंट्रीज़ में देने के लिए, तो वो बहुत अच्छे यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे सोवेनिर्स वगैरह होती हैं, तो इस तरह के जो सूक होते हैं ना, ओल्ड सूक, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से जो है आप ले सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये सारा कुछ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है यहाँ का लुक पूरा जो सूक है। और ये जो इस तरफ में राइट हैंड साइड पे जो ग्लास की मार्केट है, ये जो है ना एसी वाली है, जो कि अब की वेरिएशन है और पहले जो है वो इस तरह की मार्केट्स नहीं हुआ करती थी। तो बस अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और वहाँ से हम कहाँ जाएँगे वो मैं आपको बताती हूँ अभी आगे चल के। तो हस्बैंड ने कहा कि हमारे बिल्कुल होटल के पास एक जगह है डिलमोनिया करके, तो वहाँ पे हम जाते हैं और वहाँ पे वाटर फाउंटेन जो डांसिंग फाउंटेन होता है ना, तो वो भी है, तो बच्चों को वो भी दिखा देंगे और एक्वेरियम भी है वहाँ पे छोटा सा, तो वो भी देख लेंगे। तो और इसके अलावा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे ले जाने वाली तो वो भी ले लेंगे हम खाने पीने की। तो अभी हम जो है ना बाज़ार की तरफ से जा रहे हैं और ये जो है ना वो काफ़ी क्राउडेड बाज़ार था, जिसकी बीच में से हम होते हुए जो है अपने होटल की जानिब अब जा रहे हैं। तो उसके बिल्कुल करीब में ही ये जगह थी और अब हम बस पार्किंग में जा रहे हैं। तो अब आप देखिए कि कैसी जगह लगती है आपको। तो एंटर करने के साथ ही जो है ना वो मार्केट थी छोटी-सी और उसके सामने फूड कोर्ट था और आगे की तरफ आएँ तो फिर ये वाला एक्वेरियम है, जिसकी लाइटिंग आप देख सकते हैं कि पूरे छत पे कितनी प्यारी की गई है। और ये जो है ना 3 फ्लोर का था और बिल्कुल तीनों फ्लोर पे ही इसको कवर किया गया है, ऊपर तक है बिल्कुल। तो हमने सिर्फ़ नीचे से ही बस ये देखा था। तो एक्वेरियम देखने के बाद अब हम जा रहे हैं बाहर आउटडोर की जानिब, जहाँ पे जो है ना वो फाउंटेन है और बहुत ही प्यारा सा एरिया बनाया गया है और काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो है वो आके बैठी हुई थी और जो वेदर है वो भी बहुत ही अच्छा प्लेजेंट सा था। तो सब ही बहुत इंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे और पानी का जो व्यू है आप देख सकते हैं यहाँ से कितना प्यारा आ रहा है। तो ये हमारे ना होटल का जो रूम है वहाँ से भी इसका व्यू थोड़ा-थोड़ा नज़र आता था, लेकिन ये है कि हमने करीब से जब देखा तो हमें और भी प्यारा लग रहा था ये। तो इस दिन हमारा जो आखिरी स्पॉट था घूमने फिरने का वो यही था और इसके बाद हम अपने होटल चले गए थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला जो व्लॉग है बहुत अच्छा लगा होगा, आपने भी एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।